हमारे देश नरक बनने में और ज्यादा दूर नहीं है। सोचो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आज कोई प्रोफेसर या सीनियर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करते हैं तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको तुरंत जस्टिस मिलेगी? गवर्नमेंट बोल रहे कि हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल रहे कि रुक जाओ, पहले सोच लो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में, जो एजुकेशन सिस्टम को बदलने वाला था, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। जनवरी 2026 में हमारे सरकार ने यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के तहत एक नया नियम बनाया था, जो एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीट बदलने ही वाला था। लेकिन एक कास्ट के लोगों के बीच इस कानून ने हड़कंप मचा दी। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। सिंपल शब्दों में कहे तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में SC, ST और OBC के लड़कियां, विकलांग और माइनॉरिटीज के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकना, इसके लिए रूल्स लाए गए थे। हर कॉलेज में UOC यानी इक्वली अपॉर्चुनिटी सेंटर, 24/7 डिस्क्रिमिनेशन हेल्पलाइन, इक्विटी कमेटी जिसमें SC, ST और OBC के लड़कियां भी रहेंगे। ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम के साथ साथ उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हेड को पर्सनली रिस्पॉन्स भी करना होगा और हर साल ये रिपोर्ट UGC को भेजना भी पड़ेगा। और अगर ये रूल्स फॉलो ना हो तो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को बंद भी किया जा सकता है। पेपर पर देखा जाए तो ये कानून काफी स्ट्रॉन्ग है, पर प्रॉब्लम आई इसकी डेफिनेशन से। सरकार ने यहाँ डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन तो किया, SC, ST और OBC के खिलाफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन यहाँ जनरल कैटेगरी का क्या? अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट रैगिंग का शिकार हो तो, अगर कास्ट का नाम ही इन्वॉल्व ना हो, रेगुलेशंस में रैगिंग का क्लियर मेंशन नहीं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं, तो ये कैसा कानून है? और इसीलिए देश भर में स्टूडेंट्स और जनता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर SC, ST और OBC के स्टूडेंट्स जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स के ऊपर झूठा एलिगेशंस लगाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर हैरेसमेंट किया जाएगा और उनको तकलीफ भी तो बहुत होगी, चाहे वो फिर झूठा साबित क्यों ना हो। सोचिए अगर कोई मिडिल क्लास घर के स्टूडेंट्स अपने घर के बुरे हालातों को देखकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और अगर वो ना चाहते हुए भी उनके ऊपर ऐसे फेक एलिगेशंस लग जाए तो वो मेंटली कितना डिस्टर्ब हो सकते हैं। यूजीसी के रिपोर्ट्स बताते हैं कि 2014 से 2024 तक 704 यूनिवर्सिटी और 1553 कॉलेजेस में कुल मिलाकर 1160 स्टूडेंट्स ने रैगिंग की कंप्लेंट की है, और इनमें से कई स्टूडेंट्स ने तो आत्महत्या भी कर ली। और ये तो सिर्फ यूजीसी के रिपोर्ट्स बता रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शर्म और डर के मारे कंप्लेन ही नहीं करते। पर सवाल है कि सरकार अचानक इस कानून को क्यों लाना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले यूजीसी के काफी सारे नियम तो मौजूद है कॉलेजेस में। इसका आंसर है इलेक्शन जीतना। हाँ, क्योंकि कुछ ही दिन बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और वहाँ कुछ सालों से सरकार ने खास काम नहीं किया, ऊपर से भेदभाव, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति की, और वहाँ के लोग सरकार से लगातार सवाल करते आ रहे हैं और सरकार को मन ही मन डर है कि वहाँ के इलेक्शन हार ना जाए। और यही वजह है कि सरकार वहाँ के लोगों को गुमराह करने के लिए इस कानून को लाया था। और ये भी वजह हो सकता है कि वहाँ के जनरल कास्ट के लोग 20 से 25% है और बाकी 70 से 72% में SC, ST और OBC के लोग आते हैं। और यही वजह है कि सरकार जनरल कास्ट के लोगों को तकलीफ पहुंचाकर SC, ST और OBC के लोगों को खुश करके इलेक्शन को जीत लेंगे। पहले तो ये सरकार सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते थे, लेकिन अब सरकार यहाँ थोड़ा सा मॉडर्न हो चुके हैं। अब हिंदुओं को ही हिंदुओं से लड़वा कर राजनीति करना चाहते हैं। जो लोग आंख बंद करके सरकार को अप्रिशिएट करते थे कि ये सरकार हमारी है, लेकिन अब यहाँ एक बिल ने सबकी आंखें खोल दी। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग सरकार को अपनी देवता समान अपने बाप मानते थे, अब वही लोग बोल रहे कि ये सरकार किसी की भी नहीं है। इनसे मिलिए, ये है उत्तर प्रदेश के एक जाने माने हिंसा फैलाने वाले ड्रग्स चौधरी, जो आए दिन सोशल मीडिया पर दलित और मुसलमानों के ऊपर हिंसा फैलाते हैं। इन्होंने यूजीसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभी एक वीडियो पोस्ट किए हैं। इनका कहना है कि मुसलमानों को भी यूजीसी का विरोध करना चाहिए, अगर अभी विरोध नहीं किया तो फिर बात मत करना सेकुलरिज्म और भाईचारे की। अब सोचिए, जो इंसान मुसलमानों के ऊपर नफरत फैलाकर अपनी घर चलाते हैं, वही इंसान अब यूजीसी का विरोध करने के लिए मुसलमानों को रिक्वेस्ट कर रहा है। अब इन्हें कौन बताए मुसलमान इसका विरोध कैसे कर सकता है? मुसलमान अगर किसी चीज का विरोध करते हैं तो तुम जैसे लोग ही उसे पाकिस्तान चले जाओ, देशद्रोही और खालिस्तानी बोलकर भगा देते हो, और सरकार तो यहाँ अलग ही राजनीति खेल लेते हैं, एंटी नेशनल का टैग देके उसे सीधा जेल भिजवा देंगे, जैसे कि उमर खालिद के साथ किए हैं। दोस्तों, मैं यहाँ किसी भी जाति और धर्म के लोगों को ठेस पहुँचाने नहीं आया हूँ। मैं सभी धर्म का इज्जत करता हूँ, मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूँ, भाईचारे की बात करता हूँ, जिसमें हम सबकी भलाई है। खैर, अब इनसे मिलिए। ये है मोदी प्रेमी एक लड़की, जो आए दिन सोशल मीडिया पर कहते रहते थे कि बीजेपी अगर वोट चोरी कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ ऐसी वोट चोरी और होनी चाहिए, लेकिन आज उसी का बयान उल्टा हो गया। अब ये लड़की चीख चीख कर बोल रही है कि बीजेपी सरकार हिंदुओं की है ही नहीं, ये सरकार ना मुसलमानों की है ना हिंदुओं की है, ये सरकार किसी की भी नहीं है, ये सरकार सिर्फ अपना जेब भर रहे हैं। मतलब रातों रात बाप कैसे बदलना है कोई इन लोगों से सीखे। इन लोगों को देश से और अपने कैरियर से कोई मतलब नहीं होता, तो ये सोशल मीडिया पर आके नफरत फैलाने लग जाते हैं। इन लोगों ने ना तो कभी महंगाई के लिए सवाल उठाया, ना तो बेरोजगारी के लिए सवाल उठाए। ये लोग हमेशा देश को तोड़ना चाहते हैं, और इस कानून की जब से बात हुई है तब से देश में एक तरह
की हरकम मची हुई है। CGI सूर्यकांत ने कहा, एजुकेशन सिस्टम सोसाइटी का फ्यूचर बनता है। अगर कैंपस में ही गलत कानून लगा दिया जाए तो ये बाहर सोसाइटी में नफरत का दीवार खड़ा कर सकते हैं। और अभी लोगों की प्रोटेस्ट और रिक्वेस्ट को देखते हुए कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दी और अब UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट चर्चा करेंगे और हो सकता है कि इस पर बदलाव भी आए। अब UGC के इस नए नियम पर 19 मार्च 2026 में इसकी हियरिंग होगी। अब आगे देखा जाएगा कि इसमें क्या बदलाव आते हैं। और साथ ही कोर्ट ने UGC का जो पुराना नियम 2012 का था उसे फॉलो करने के लिए बोल दिए है। लेकिन दोस्तों अजीब सी बात है कि जब हमारे भगवान ने हमें बनाया था तब तो किसी जाति और धर्म के नाम पर हमें बांटा नहीं था। फिर भी हम इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा जीव होकर भी हम एक दूसरे के बीच में बाउंड्री सेट कर रहे हैं। मुझे हमारे भारत के लोगों के ऊपर तरस आता है क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी हम लोग अभी भी अंधविश्वास, भेदभाव और हिंसा में उलझे हुए हैं। हम एक दूसरे के बीच दूरियां बना के रखे हैं जाति, धर्म और कास्ट के नाम पर। पूरा इतिहास गवाह है, जिन जिन देशों में जाति, धर्म और अंधविश्वास में लोग उलझे हुए होते हैं उस देश का कभी तरक्की नहीं हो सकता। और जिस देशों में इन सबको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता वही देश अक्सर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि चाइना और अमेरिका को देख लीजिए। और यही वजह है कि हमारे देश बाकी देशों के मुकाबले अभी भी बहुत पीछे है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हो हमारे भारत और भारत के लोगों को लेकर? कमेंट पे जरूर बताना और हो सके तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।